एक सेकंड रुको। ये जो लाइफ चल रही है तुम्हारी, जॉब, सैलरी, ईएमआई, घर, ये तुमने मांगी थी या फिर ये तुम्हारे हवाले कर दी गई जब तुम ना कहना जानते ही नहीं थे? अगर ये लाइन लगी, मत जाओ। जो बोलने वाला हूँ अच्छा नहीं लगेगा, पर सच होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवराज और आप सब देख रहे हो समाधान एक्स। पार्ट 1, द अनकंफर्टेबल लाई। हम सब अपने आप को एक कहानी सुनाते हैं। मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा हूँ। एक बार सीधा पूछो, तुम्हारा करियर किसने चूज किया? तुम्हारी मनी थिंकिंग कहाँ से आई? रिस्क का डर तुम्हारा है या फिर दिया गया है? अधिकतर लोग यदि हॉनेस्टली जवाब देते हैं तो एक ही चीज निकल के आती है, हमारा घर। ये बुराई नहीं है, ये इंसान का सबसे पुराना सर्वाइवल पैटर्न में है। हम ह्यूमन वही चीज सीखते हैं जो बार बार सुनते हैं, देखते हैं और बार बार फील करते हैं। मतलब तुम्हारे दिमाग में एक प्रोग्राम चल रहा है, वो भी बिना तुम्हारी परमिशन के, एक फोन फैक्ट्री सेटिंग पे, और उस सेटिंग को किसी ने खोली ही नहीं। और वो फोन तुम्हारी जिंदगी के डिसीजन ले रहा है। तुम सोच नहीं रहे, सिस्टम रन हो रहा है। पार्ट 2, द कोड नोबडी क्वेश्चन। पढ़ो, नौकरी लो, ईएमआई भरो, चुप रहो। तुमने ये 1000 बार सुना है, और जो चीज बार बार सुनो वो सच लगने लगती है, चाहे वो सच हो या ना हो। प्रैक्टिकल बनने वाली लाइन तुमने नहीं सोची, वो तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल हुई थी जब तुम डिफेंड नहीं कर सकते थे। अब वो तुम्हारा डिफॉल्ट है। और जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वो लोग खुद इसी सिस्टम के अंदर थे। उनका इंटेंशन गलत नहीं था। उन्होंने तुमको जो दिया वो भी उनको दिया गया था, बस तुम नेक्स्ट लिंक हो उस चैन की। पार्ट 3, 3 चैन्स। रिस्क इक्वल टू खतरा। घर में एक फेलियर स्टोरी या फिर एक वार्निंग, बस रूल लिखा गया, रिस्क मत लो। वो रूल तुम्हारा नहीं था, वो डर किसी और का था जो तुम्हारे अंदर शिफ्ट हो चुका है, और अब तुम उसी डर पर डिसीजंस ले रहे हो। चैन नंबर 2, जॉब इक्वल टू आइडेंटिटी। लोग पूछते हैं क्या करता है, कोई ये नहीं पूछता क्या सोचता है। तो जॉब तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई, और जब वो जाती है तो तुम टूट जाते हो, क्योंकि सिर्फ रोल नहीं गया, तुम भी गए। चैन नंबर 3, पैसा इक्वल टू मुश्किल। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अमीर लोग ठीक नहीं होते। छोटी लाइंस होती हैं पर हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाती हैं, और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हमारा माइंड खुद से उसे रिजेक्ट कर देता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हुआ था। पार्ट 4, द मशीन। अब तुम्हें गुस्सा आ सकता है, पर वो गुस्सा उन पर मत निकालो, क्योंकि वो भी इसी मशीन के पार्ट थे। मशीन क्या है? मशीन एक सिस्टम है जिसको चाहिए कि लोग सेटल रहें, कंज्यूम करते रहें, सवाल न करें, क्योंकि ओबेडिएंट लोग मैनेज करना इजी होता है। स्कूल ने सिखाया आंसर याद करो, सोसाइटी ने सिखाया कंपेयर करो, और तुम भी वही कर रहे हो। चलने और जीने में फर्क होता है। बहुत से लोग सिर्फ चल रहे हैं। पार्ट 5, अब क्या? मैं तुम्हें कोई 10 स्टेप नहीं दूंगा। अब एक काम करो, अपनी कोई भी बिलीफ लो, जॉब, पैसा, रिस्क, और सीधा पूछो ये मेरी बिलीफ है या फिर मुझे दी गई थी। अगर जवाब देने में टाइम लगा तो वो बिलीफ तुम्हारी नहीं थी। आज रात सोने से पहले एक काम करो, अपनी लाइफ देखो, सब कुछ, नौकरी, पैसा, डिसीजन, और पूछो कितना मैंने चूज किया और कितना मुझे चूज करवाया गया। अगर ये सवाल अनकंफर्टेबल है तो वो तुम्हारा असली तुम है जो पहली बार बोल रहा है। दरवाजा तुम्हारा है, इसे कोई और नहीं खोलेगा। कमेंट द वर्ड अवेयर यदि तुम समझ गए हो तो।